तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ यूज़ की थी कि हम किस तरीके से जो है वो ये लिस्ट बनाते हैं। तो मैं अभी भी यहीं पे खड़ा हूँ, इसी लिस्ट के अंदर, इसी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी लेंथी टाइप की वीडियोज़ हैं, तो हम ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि हम इसके अंदर इमेज को कैसे यूज़ करेंगे। लिस्ट स्टाइल इमेज में आ गए। यहाँ हम क्या करते हैं, यूआरएल दिया, यूआरएल के अंदर हमने क्या करना है कि फ़र्ज़ करो हम यहाँ पे सिंपली जो है वो डाउनलोड, अब यहाँ पे जो है वो हमें इशू दे रहा है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रहा हमें कि हम किस तरीके से इस ऑप्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ कि डाउनलोड के ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे कि डाउनलोड, सॉरी थोड़ा सा हमें यहाँ पे इशू प्रॉब्लम दे रहा है। ओके किया, सेव किया। जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा तो आप देखेंगे ये लिस्ट के स्टार्ट के अंदर उसने क्या कर दिया, मुझे एक ऑप्शन दे दिया है। अब उसकी वजह क्या है कि ये हमारे पास इमेज जो है वो जिफ टाइप नहीं है। तो अगर आपके पास कोई जिफ टाइप का इमेज है तो वो आपने सिंपल सा जो डाउनलोड कर लेना है या कहीं से भी बना लेना है, ताकि हम इस चीज़ को जो है वो जिफ टाइप की इमेज को जो है वो यूज़ कर सकें। लाइक कोई भी एक छोटा सा बबल टाइप आपके पास है या कोई भी एक छोटा सा मेन्यू टाइप है, जिसके ज़रिए से आप इस चीज़ को जो है वो बहुत आसानी के साथ जो है वो यूटिलाइज़ करके अपने उस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी बड़े इमेजेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जिफ टाइप और इस तरह की इमेज जो है वो खुद से बनाए जाते हैं। वो किसी भी हिसाब से आप जो है वो कहीं से यूटिलाइज़ करते हैं या कोई इस तरह का सीन होता है तो वो किए जा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्या करना पड़ता है कि खुद से इन चीज़ों को जो है वो डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे जेपेग यूज़ कर रहे हैं या ये इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इतने बड़े बड़े इमेज आते हैं, फिर इनको रीसाइज़ करना पड़ जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल सी दूसरी प्रॉपर्टी है कि हम ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये चीज़ कर सकते हैं कि आसानी के साथ जो है वो यहाँ पे इमेज को जो है वो फिट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये तो एक बहुत ही सिंपल सा वे है कि हमने ये चीज़ किया है। डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है वो मार्जिन ज़ीरोज़ आते हैं और इस तरह का सिनेरियोज़ होता है। यहाँ पे इतना कोई लंबा चौड़ा स्टाइल या इतनी लंबी चौड़ी चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। तो ये थी हमारे पास सिंपल सी लिस्ट जिसको हमने देखा है और इसको हमने जो है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया है। रही बात जो तीसरी लिस्ट है, यानी कि जिसको हम डीडी लिस्ट कहते हैं, तो आप सिंपल वो आपके पास लिस्ट बनी पड़ी है, आपने इसको सिर्फ डिज़ाइन करना है कि आप इसका कलर चेंज कर दें, इसकी पोजीशन चेंज कर दें, इसके ऊपर इमेज लगा दें या इसको सेम ऐसे ही रहने दें, कोई इशू नहीं होता। कि डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप इसको किस तरीके से जो है वो यूजेबल वे में लेके जाते हैं। तो ये हमारी थी यहाँ तक की वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे जो कि हमारे पास है टेबल की प्रॉपर्टी के CSS के अंदर जो है वो टेबल कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।